नमस्कार, नमस्ते। बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर। पीएम मोदी आज झारखंड आएंगे। गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा करेंगे। गढ़वा के चेतना मैदान में पहली सभा होगी। गढ़वा में चुनावी सभा करने के बाद चाईबासा पीएम मोदी जाएंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और आज मिशन झारखंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गढ़वा और चाईबासा में गढ़वा में सत्येंद्र नाथ तिवारी के लिए वोट मांगेंगे, जिनकी लड़ाई है मिथिलेश ठाकुर के साथ, और गीता बालमुचु के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा है। गढ़वा के चेतना मैदान में पहली सभा होगी और गढ़वा में चुनावी सभा करने के बाद से चाईबासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में चरम पर चुनाव प्रचार है। कल चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी की जमशेदपुर में सभा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार करेंगे। चुटिया, रातू, लोहरदगा में राजनाथ की सभा होगी। तो देखिए, 3 दिनों के अंदर 3 बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद से कल चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ करने के लिए झारखंड में पहुंचेंगे। तो झारखंड में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी प्रचार करेंगे। बता दें कि जमशेदपुर में सभा होनी है। चुटिया, रातू, लोहरदगा में राजनाथ की सभा होगी। तेजस्वी ने एक बार फिर से नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेते हुए कहा कि 17 महीने में हमने लोगों को नौकरी दी, जिस पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि 15 साल तक आपके माता पिता की सरकार रही, तब कितनी नौकरी दी गई थी। हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में है तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दें। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। बिहार में भले ही विधानसभा का चुनाव अगले साल हो, नेता बार बार एक ही बात को दोहराकर अपने अपने लोगों को मैसेज देने में अभी से जुट गए। तेजस्वी ने एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने में हमने लोगों को नौकरी दी। हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में है तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दें। सरकार बनी अगस्त के महीने में। 15 अगस्त एकदम हफ्ते भर के अंदर, 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया गया। बिहार में फिर से तेज हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर जेडीयू के नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वही फैसला लागू होता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी क्रेडिट पॉलिटिक्स को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस रोजगार की बात करते हैं वो मुख्यमंत्री ने दिया, तेजस्वी यादव ने नहीं। उनके पिता के शासनकाल में कैसे नौकरी मिलती थी वो दुनिया जानती है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं बताता है कि नौकरी कैसे देते थे, जब मौका मिला कैसे नौकरी देते थे, कौन सा केस चल रहा है नौकरी देने पर, जब सरकार चलाए थे तो कितने लोगों को नौकरी दिए थे। 2020 का चुनाव नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर हुआ था। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। भले ही तेजस्वी सरकार न बना पाए, लेकिन चुनाव में उनको इसका फायदा जरूर मिला और आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब 2025 के चुनाव में तेजस्वी नौकरी के मुद्दे को भुनाने की जुगत में है। वैसे नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि नौकरी किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अरवल से बड़ी खबर, जहां सेना के हवलदार की पिटाई कर दी गई है। शराबी ने हवलदार की पिटाई कर दी है। घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के ढोरहा गांव की यह घटना सामने आई है। तो सेना के हवलदार की पिटाई हो गई है। अरवल से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शराबी ने हवलदार की पिटाई की है। बता दें कि हवलदार की पिटाई के बाद से सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के ढोरहा गांव की घटना सामने आई है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। गया में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस प्रकार भगवान इंद्र को अपने शासन पर घमंड हो गया था, उसी प्रकार पीएम और सीएम को भी घमंड हो गया है। उससे हम लोग चकनाचूर करेंगे। और जिस तरीके से भगवान इंद्र को घमंड हो गया था अपने शासन पर, उसी तरीके से मोदी जी और नीतीश कुमार जी को घमंड हो गया है। इन सरकार में बैठे हुए लोगों का घमंड हम लोगों को चूर चूर करना है। आपने अपने भाई को, तेजस्वी को 17 महीने हमको मौका मिला। हम तो 20 में वादा किए थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो, लेकिन 4-5 सीट बेईमानी कर लिया लोग, हमको बनने नहीं दिया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद से जिंदगी में एक ही गलती हुई कि उन्होंने उम्र न रहते हुए भी सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया था। मीसा के इस बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मीसा भारती को यह जान लेना चाहिए कि राजनीति में उनकी उत्पत्ति उनके पिता लालू यादव के अत्याचार के खिलाफ ही हुई है। लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है, और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है, सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। लालू प्रसाद जी ने कहाँ गलतफहमी में है। 1995 में लालू प्रसाद जी के अत्याचार से राजनीति में आया हूँ, लालू जी के खिलाफ राजनीति में आया हूँ, उनके खिलाफ भी जीत कर आया हूँ। एकदम गलतफहमी उस परिवार को नहीं हो। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ही मेरा परिवार संघर्ष करके आया है। और लालू जी को दिन याद दिलाना चाहता हूं कि लालू जी के साथ जब हमारा परिवार था, तब उनको सत्ता में बचाने का काम किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, अपराधियों की दिवाली मन रही है और कानून व्यवस्था का दिवाला। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ा है। आज भी हमने जो है 110 केवल हत्याओं का सूची डाला है। किस प्रकार से जो है अपराधियों का दिवाली बन रहा है और कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था का दिवाला बन रहा है। पूरी तरीके से ये लोग जो है, सरकार के लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है। एनडीए के शासन में जहां भी किसी तरह के भी अपराध की घटना घटती है, अपराधी पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी होती है, और वो एक सजा सबके सामने होती है। कोई पहले के समय में, या तेजस्वी जी अपना क्राइम का डाटा थे, उनके समय में एफआईआर ही नहीं होता था। किडनैप हो जाता था तो सीएम हाउस से फोन जाता था कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, तुम मत पकड़ना। कानून का राज है बिहार में। एक एक चीज पर सरकार की पैनी नजर है और कानून के दायरे से कोई भाग नहीं सकता है। अगर कोई दुस्साहस करता है तो फिर उसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा भी भुगतना पड़ता है। लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने पर जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद तो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद चंद नौकरशाह और कैबिनेट मंत्रियों के कैद में हैं। उनको चंगुल से बाहर कैसे निकाले, ये बिहार की जनता सोच रही है। लालू प्रसाद जी के बारे में जो ये बात कहने वाले लोग हैं, कौन पार्टी? जदयू पार्टी। ये कोई पार्टी है? ये बटोरुआ पार्टी, सत्ता लोभी सब। हमारे तो नेता बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, सभी बिहार जानता है, देश।
लेकिन उनके नेता जो कैद में हैं, चंद नौकरशाह और कैबिनेट मंत्रियों के अघोषित रूप से, उनको चंगुल से बाहर कैसे निकले बिहार की जनता सोच रही है और इलाज कर देगी। माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में माननीय लालू प्रसाद जी हैं, बिहार में नामांकन में नहीं उनकी उपस्थिति हुई, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं, तो आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू जी क्या असक्षम हो गए? लालू जी सक्षम हैं। लालू जी पटना की सड़कों पर घूमते हैं, मीडिया के साथी बताते हैं कि मेरिन ड्राइव घूमते हैं, वो महुआ बाग जाते हैं। आखिर किसने रोक रखा है लालू जी को? जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। संजय झा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बहुत फायदा होगा, चुनाव में पैसे कम खर्च होंगे और विकास का काम ज्यादा होगा। हम लोग पूरी तरह समर्थन करते हैं। हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन में जा करके हम लोगों ने कहा भी था कि भाई एक साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होता है, और हर एक 6 महीना में चुनाव होने पर कुछ भी आप काम शुरू करते हैं तो वो मोमेंटम रुक जाता है। प्लस अब जो उसका असेसमेंट भी दिखाया गया है कि 1.5% जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव लोकसभा हुआ तो लगातार ही चुनाव चल रहा है, तो हम लोग इसके समर्थन, इसका मॉडलिटीज़ क्या होगा वो देखना चाहिए। हम लोग विधानसभा और लोकसभा का में एक साथ हो उसका समर्थन करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर अब मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा है। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने अंधेरी और उसके आसपास के इलाकों में लगाया है। इस पोस्टर पर बिहार की सियासत भी गर्माती दिख रही है। देश की सियासत बटोगे तो कटोगे से चलकर उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे तक पहुंच चुकी है। इस पोस्टर को देखिए, बटेंगे तो कटेगी की तर्ज पर ही मुंबई में उत्तर भारत के बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा है। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने अंधेरी और उसके आसपास के इलाकों में लगाया है। पोस्टर मुंबई में लगे और राजनीतिक माहौल मुंबई से करीब 1700 किलोमीटर बिहार की राजधानी पटना में गर्मा गई। आखिर ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? समाज में विद्वेषी से फैलाना चाहते हैं? जेडीयू ने इस पोस्टर पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की है। चुनावी लाभ के लिए ऐसे नारे बिल्कुल ही गलत हैं और चुनाव आयोग को ऐसे विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं आरजेडी ने इस पोस्टर के बाद नया एंगल निकाल लिया है और नया स्लोगन गढ़ दिया है। देश के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी हिंदुओं भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। जबकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का ये कहना है कि एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। जब हम समाज में भी एक रहते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों के नेता इस पोस्टर और स्लोगन का अपने अपने अनुसार मतलब और मायने निकाल रहे हैं। आपको ये बता दें, जिसने पोस्टर लगाया है वो उत्तर भारतीय सेना वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने के प्रस्ताव देने का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब इस पोस्टर के बाद चर्चा में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में 25 संकल्प का जिक्र है, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बस कुछ दिन और 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले सभी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है और एक एक करके अपने दांव चल रही है। उसी क्रम में बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक वादे किए गए और सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई। संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में 25 संकल्प का जिक्र है, जिसमें महिला, गरीब, युवा, किसान, आदिवासी,
बांग्लादेशी घुसपैठ, यूसीसी का मुद्दा, पेपर लीक समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया है। संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाया जाएगा। झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच में है। हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ साथ विकास, युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। हम यहाँ की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवा और आदिवासी के साथ महिलाओं को लेकर कई ऐलान किए गए हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कुछ लोग इसे बस चुनावी जुमला बता रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची से संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने ताबड़तोड़ 3 चुनावी सभा की, जिसमें घाटशिला भी शामिल रहा। धालबुमगढ़ में अमित शाह ने चुनावी सभा के मंच से हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और झारखंड में परिवर्तन लाने का भरोसा दिया। हेमंत सोरेन जी मुकाबले में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी के लिए रोड शो किया। सरकार के काम के आधार पर वोट मांगा। रांची सीट पर महुआ माझी की टक्कर 6 बार के बीजेपी विधायक सीपी सिंह से है। रोड शो के दौरान सीएम हेमंत सोरेन खुली गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले बिजली नहीं आती थी और बिल आता था, अब बिजली आ रही है लेकिन बिल नहीं आएगा। तो देखिए, सीपी सिंह और महुआ माझी की यहां पर लड़ाई। इस रांची के रण में सीपी सिंह जाने चाहते हैं अपने पैच के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो रिजल्ट है वो किस तरीके का सामने आता है। हालांकि जोर दोनों पार्टियों की तरफ से लगाई जा रही है। इस बार कुछ होगा चमत्कार। बिल्कुल, इस बार रांची भी हमारा और पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन। जिसका ना हक बनता है ना अधिकार बनता है, वो भी आकर के कुछ ना कुछ बोल जाता है। हमारा तो हक और अधिकार बनता है यहाँ पर आप लोगों के सामने अपनी बात को रखो। आज गरीबों का बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं बताओ? बिजली का बिल माफ हुआ और 200 यूनिट बिजली भी फ्री आप लोगों ने कर दिया। पहले तो बिजली रहता भी नहीं था लेकिन बिल जल्दी आ जाता था, लेकिन अब बिजली आएगा लेकिन बिल नहीं आएगा। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की संकल्प पत्र की जानकारी कार्यकर्ताओं को भी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। जिताने वाले हो, मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगल बगल भी मार करो
खूंटी जीतने के साथ साथ बाकी जीते तभी सरकार बनेगी। चारों तरफ अगल बगल में भारतीय जनता पार्टी जीते, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे, हम तस्वीर भी बदलेंगे झारखंड की और जनता की तकदीर बदल के भी मान। जेबीएम भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटा है। गुमला के चैनपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ना यूसीसी लागू होगा ना एनआरसी होगा, यहाँ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। सीएम ने जेबीएम उम्मीदवार भूषण तिर्की के पक्ष में वोट की अपील की। व्यापारियों का एक बड़ा जवाब हम लोग के कुछ अपने जात बिरादरी गोतिया के लोगों को अपने साथ खड़ा कर लिया है, अपना एजेंट बना लिया है और पैसा दे करके हमारे समाज के बीच में भेज करके हम लोग को बांटने का प्रयास कर रहा है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।